हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा इतिहास, कला एवं संस्कृति वाली बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें से दोस्तों हमने पहला भाग पुरातात्विक स्थल जो कि इतिहास का भाग है वो स्टार्ट कर दिया है। उसका एक भाग पुरातात्विक स्थल का पहला भाग हमने अपलोड कर दिया है। आज हम उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। ये पहला पेज दोस्तों थोड़ा सा ब्लर है, इसके बाद वाले पेज बिल्कुल क्लियर हैं, तो बस इसके अंदर ही आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। वैसे तो मैं बिल्कुल पढ़ूंगा क्लियरली, तो आप सुनकर समझ सकते हैं। कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? उत्तर है चौथा, लोथल। कौन सा कथन सही है? उत्तर है चौथा। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। व्याख्या: आहड़वासी ताम्र धातु कर्मी थे। यहाँ ताम्र उपकरण, बर्तन, काले व लाल रंग के मृदभांड आदि प्राप्त हुए हैं। आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला है, जिससे यह माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों एवं मिट्टी से बनी हुई हैं, जिनकी छत बांस और केलू से बनी होती थी। आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। उत्तर है दोस्तों पहला, यानी पहला, तीसरा एवं चौथा सही है। पहला है आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। तीसरा है धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। चौथा है यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। आहड़ को ताम्रवृत्ति नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इसका उत्तर है पहला, बड़ी संख्या में तांबे के औजार व उपकरण मिले हैं यहाँ पर। आहड़ के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? उत्तर है दूसरा, आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती हैं। ये कथन गलत है। इसके अलावा तीनों सही हैं। पहला है आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है, ये सही बात है। तीसरा है मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। और चौथा है आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। व्याख्या: आहड़ के भवनों की नींव कला पत्थर, शिष्ट पत्थर एवं भवन की दीवारें धूप में सुखाई ईंटों व पत्थरों से निर्मित थी। तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण इसे प्राचीन काल में ताम्र नगरी कहा जाता था। यहाँ अनाज रखने के बड़े भांड भी मिले हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे और कोठे कहा जाता था। आहड़ के विशिष्ट आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड वेयर, काले व लाल रंग के मृदभांड कहा जाता है। अनाज रखने के बड़े मृदभांड, जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? उत्तर है चौथा, आहड़। राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति में प्राप्त हुए हैं? उत्तर है दूसरा, काले एवं लाल रंग की मृदभांड संस्कृति, ब्लैक एंड रेड वेयर। कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? उत्तर है चौथा, चित्रित धूसर मृदभांड, ये संबंधित नहीं है आहड़ सभ्यता से। इसके अलावा तीनों है, जो कि है चावल, कृष्ण लोहित मृदभांड और तांबे की वस्तुएं, ये तीनों आहड़ सभ्यता से संबंधित हैं। लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। उत्तर है दूसरा, आहड़। आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? उत्तर है तीसरा, लाल काले मृदभांड। कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? इसका उत्तर है दोस्तों गेहूं, जवार, चावल, इनका तो होता था। खाद्यान्नों के रूप में प्रयोग करते थे आहड़ सभ्यता के लोग। किसको? गेहूं को, जवार को और चावल को। तो बाजरा और जौ इसका उत्तर हो जाएगा, तो हम दो को टिक नहीं लगा सकते, इसलिए स्टार मार्क किया हुआ है इसके अंदर। तो आहड़ सभ्यता के लोग गेहूं, जवार और चावल के खाद्यान्नों का प्रयोग करते थे, तो यही इस आहड़ सभ्यता में उगाए जाते थे। जौ और बाजरा नहीं उगाए जाते थे। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री
बाह्य संपर्कों का संकेत देती हैं? उत्तर है तीसरा लैपिस लाजुली। ये अफगानिस्तान से आता था दोस्तों, लैपिस लाजुली। व्याख्या, लैपिस लाजुली एक प्रकार का पत्थर है जो ईरान में भी प्राप्त हुआ है। ईरान में भी मिला है दोस्तों ये। दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले थे? उत्तर है पहला आहड़। व्याख्या, आहड़ के मकानों में एक से अधिक चूल्हे मिले हैं। यहाँ रसोई में 2 या 3 मुंह वाले चूल्हे तथा बलुए पत्थर के सिलबट्टे प्राप्त हुए हैं। यहाँ घर में एक साथ 6 चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। आहड़ संस्कृति के लोग निम्नांकित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? उत्तर है दूसरा चांदी से परिचित नहीं थे, तांबा, लोहा, टिन इनसे परिचित थे। आहड़वासी तांबे के साथ लोहे के उपकरणों का भी प्रयोग करते थे। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं। उत्तर है पहला नीम का थाना में। व्याख्या, गणेश्वर पाक हड़प्पा कालीन एवं ताम्रयुगीन यह स्थल सीकर जिले के नीम का थाना में कांटली नदी पर स्थित है। इसका उत्खनन 1977 में रतन चंद अग्रवाल और 1978-79 में विजय कुमार ने करवाया। ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीनतम लगभग 2800 ईस्वी पूर्व यह स्थल ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। यहाँ जून 2006 में खुदाई के दौरान ढेर सारी ताम्र वस्तुएं मिली हैं। निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी ताम्र संचयी माना जाता है? उत्तर है पहला गणेश्वर। ऐसे भी याद कर सकते हो दोस्तों, गणेश जी सबके कर्ता धर्ता होते हैं, तो जननी मान लो गणेश्वर सभ्यता को। प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। उत्तर है तीसरा गणेश्वर। निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? उत्तर है पहला कांटली। कांटली नदी पर स्थित है। उत्तर है तीसरा गणेश्वर। कांटली नदी पर स्थित है गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? उत्तर है पहला रत्नचंद्र अग्रवाल। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? उत्तर है तीसरा ताम्र कांस्य युग, ताम्र या कांस्य युग। गणेश्वर की खुदाई के संदर्भ में सबसे असत्य कथन का चयन करें। उत्तर है दोस्तों चौथा, यहाँ हड़प्पा से तांबा प्राप्त किया जाता था। ये कथन असत्य हैं। किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? उत्तर है तीसरा गणेश्वर। व्याख्या, गणेश्वर सभ्यता में मकान पत्थर के बनाए जाते थे। यहाँ ईंटों के प्रयोग के प्रमाण नहीं मिले। यह सभ्यता संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई है। ताम्र उपकरणों में बाण, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, दोहरी पेचदार शिरावाली ताम्र पिन, उस तरह के फलक, अंगूठियाँ प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर में मिट्टी के कपीशवर्णी 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन और दूसरे लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, ढक्कन, हांडी प्रमुख हैं। गणेश्वर से प्राप्त मृदभांड किस प्रकार के हैं? उत्तर है पहला गैरिक मृदभांड, सुम्मेलित नहीं है। इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा गणेश्वर काले चमकीले मृदभांड। ये गलत है, इसके अलावा तीनों सही है। चौथा है बैराट बौद्ध विहार से सुम्मेलित है। बागोर सूक्ष्म पाषाण उपकरण से सुम्मेलित हैं और कालीबंगा दुर्गीकरण से सुम्मेलित हैं। बैराट प्राचीन काल में राजधानी थी। उत्तर है पहला मत्स्य राज्य की। व्याख्या, प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर वर्तमान बैराट कोटपुतली बहरोड जिले में बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी तथा महादेव जी की डूंगरी आदि स्थानों पर उत्खनन कार्य प्रथम बार दयाराम साहनी द्वारा 1936-37 में तथा पुनः 1962-63 में पुरातात्विद नील रत्न बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किया गया। यह सभ्यता बाणगंगा नदी के मुहाने पर विकसित हुई। बैराट से संबंधित नहीं है। उत्तर है चौथा रावजी की पहाड़ी। दयाराम साहनी नील रत्न
बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही? उत्तर है दूसरा, बेराट। बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडहर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ था। यह कहाँ स्थित है? उत्तर है पहला, बेराट में। निम्न में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के हिस्सों तक फैला हुआ था? उत्तर है पहला, विराटनगर। भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित हैं? उत्तर है दूसरा, बेराट। बेराट विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? उत्तर है पहला, दयाराम साहनी। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में NR बनर्जी एवं KN दीक्षित ने उत्खनन किया था? उत्तर है चौथा, बेराट। बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? उत्तर है चौथा, मौर्यकालीन सभ्यता के। व्याख्या: बेराट सिंधु घाटी सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल के समकालीन इस स्थल में मौर्यकालीन, अशोक के शिलालेख एवं मध्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके उत्खनन में 36 मुद्राएं मिली हैं जिनमें 8 चांदी की पंचमार्क मुद्राएं हैं व 28 इंडो ग्रीक जिसमें 16 मुद्राएं राजा मिनेंडर की हैं। किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? उत्तर है दूसरा, बेराट। निम्न में से किस स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? उत्तर है पहला, बेराट। निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? उत्तर है चौथा, बेराट। सही कथनों को चुनिए। 2 कथन दिए हुए हैं और दूसरा सही है, पहला गलत है, तो पहला पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, दूसरा पढ़ेंगे। बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं? उत्तर है तीसरा, बेराट। व्याख्या: बेराट सभ्यता में अशोक के 2 स्तंभ लेख, भाब्रू या बेराट शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ स्थित बीजक पहाड़ी पर 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट द्वारा यहाँ भाब्रू शिलालेख की खोज की गई जिसके नीचे ब्राह्मी लिपि में बुद्ध धम्म संघ 3 शब्द लिखे हुए हैं जिसे वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। यहाँ 1999 में बीजक की पहाड़ी से बौद्ध मंदिर के अवशेष यहीं से प्राप्त हुए। भारत में सर्वप्रथम मंदिर बौद्ध मंदिर। बेराट के पास भीमजी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख, बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई है। उत्तर है तीसरा, अशोक के शिलालेख। 2 अशोक शिलालेख। सन 1837 में बीजक पहाड़ी बेराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? उत्तर है पहला, कैप्टन बर्ट। कैप्टन बर्ट। महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले? उत्तर है तीसरा, अलवर के निकट बेराट व भरतपुर के निकट नोह में। कहाँ पर मिले? महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले? अलवर के निकट बेराट व भरतपुर के निकट नोह में। व्याख्या: बेराट की भीमसेन की डूंगरी में एक गड्ढा है जिसमें पानी भरा रहता है, इसे भीमताल कहते हैं। भीम ने द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए इस चट्टान में लात मारकर पानी निकाला था। बेराट बौद्ध विहार के अवशेष, गोल चैत्य ग्रह, रहस्यमयी शंख लिपि के प्रमाण बने हुए वस्त्र के अवशेष भी मिले हैं। बेराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है। उत्तर है तीसरा, बीजक पहाड़ी के नाम से। उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि में लिखे लेख मिले हैं। उत्तर है तीसरा, बेराट में। 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्यग्रह कहाँ मिला है? उत्तर है दूसरा, बेराट में। किस पुरा स्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? उत्तर है तीसरा, बेराट। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? उत्तर है चौथा, बेराट।
व्याख्या, प्राचीन काल में विराट नगर नाम से प्रसिद्ध बैराट स्थल की खुदाई में एक गोल बौद्ध मंदिर के अवशेष, मृदपात्र पर त्रिरत्न व स्वस्तिक अलंकार आदि प्राप्त हुए हैं। यह अपने ढंग का अकेला शिलालेख है जिसमें अशोक ने 7 बौद्ध पुस्तकों के नाम बताए हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्थित भीम की डूंगरी पांडु हिल के पास महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष व्यतीत किया था। निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से एक अभिलेख मिला है जिसमें मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की अनुशंसा की थी? उत्तर है तीसरा, बैराट। महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था? उत्तर है चौथा, मत्स्य। सही कथन को चुनिए। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 1 है बैराट जयपुर जिले में स्थित है। यह विभिन्न युगों के दौरान एक बहुत ही विकसित स्थान रहा है। कथन 2, यह महाभारत काल के दौरान मत्स्य क्षेत्र की राजधानी था। सम्राट अशोक के काल में शिला पट्टिकाएं भी यहाँ मिली हैं। किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? उत्तर है पहला, बैराट। व्याख्या, वर्ष 1990 में बैराट के आसपास की पहाड़ियों में स्थित शैलाश्रयों में अनेक शैल चित्र खोजे गए हैं। शताधिक शैलाश्रयों में लाल व अन्य रंगों में किया गया रेखांकन प्राप्त हुआ है। बैराट के बौद्ध मठ और अशोक स्तंभ के आधार पर राजस्थान के बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान थे। उत्तर है पहला, बैराट, लालसोट, शेरगढ़, नगरी। कौन कौन से थे? बैराट, लालसोट, शेरगढ़, नगरी। बैराट, लालसोट, शेरगढ़, नगरी। गिलुंड किस नदी किनारे पर स्थित है? उत्तर है पहला, बनास। व्याख्या, राजसमंद जिले में बनास नदी के तट से कुछ दूरी पर ताम्रयुगीन सभ्यता का नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल गिलुंड में पुरातात्विक टीले का उत्खनन श्री बीवी लाल ब्रजवासी लाल द्वारा 1957-58 में करवाया गया। 1998 से 2003 के मध्य पूना के VS शिंदे एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल के निर्देशन में उत्खनन हुआ। यहाँ स्थित मोडिया नगरी नामक टीले का संबंध गिलुंड सभ्यता से है। यहाँ भी आहड़ युगीन सभ्यता का प्रसार था। यहाँ चूने के प्लास्टर एवं कच्ची दीवारों का प्रयोग होता था। गिलुंड में काले एवं लाल रंग के मृदभांड मिले हैं। आहड़ में पक्की ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, जबकि गिलुंड में पक्की ईंटों का प्रयोग बहुतायत से हुआ है। गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? उत्तर है पहला, ताम्र प्रस्तर युग के। राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थल स्थित है? उत्तर है दूसरा, राजसमंद। गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? उत्तर है पहला, आहड़। पुरातात्विक स्थल गिलुंड संबद्ध है। उत्तर है तीसरा, नवपाषाणिक संस्कृति से। कौन गिलुंड सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है? उत्तर है चौथा, डॉक्टर सूरजभान गिलुंड सभ्यता से संबंधित नहीं है। इसके अलावा तीनों हैं जो हैं डॉक्टर VS शिंदे, बीबी लाल और प्रो ग्रेगरी पोशल। बालाथल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ स्थित है? उत्तर है पहला, वल्लभनगर, उदयपुर। व्याख्या, बालाथल उदयपुर शहर से लगभग 42 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बेड़च नदी के निकट वल्लभनगर तहसील में स्थित इस स्थल से ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त 1993 में हुए हैं। VN मिश्र के नेतृत्व में उत्खनित इस क्षेत्र से पत्थर की ओखली, कर्णफूल, हार, मृण मूर्तियाँ व तांबे के आभूषण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से एक दुर्गनुमा भवन भी मिला है तथा 11 कमरों वाला विशाल भवन भी प्राप्त हुआ है। यहाँ से 4000 वर्ष पुराना एक कंकाल मिला है जिसे भारत में कुष्ठ
रोग का सबसे पुरातन प्रमाण माना जाता है। योगी मुद्रा में शवाधान प्राप्त हुआ है। बेराट के अतिरिक्त बालाथल ही ऐसा स्थल है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। यहाँ कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों जीविका के साधन थे। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान में किस सभ्यता स्थल से पाया गया है? उत्तर है तीसरा बालाथल। बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? उत्तर है पहला वीएन मिश्र। राजस्थान में कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित है? उत्तर है तीसरा बालाथल। पुरातात्विक स्थल नदी में सम्मिलित नहीं है। उत्तर है चौथा बालाथल कांतली। दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्रपाषाण युगीन पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? उत्तर है दूसरा बालाथल। कौन सा आहड़ बनास संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है जो राजस्थान के उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित है? उत्तर है चौथा बालाथल। निम्न कथनों में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है? उत्तर है तीसरा। कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। पहला कथन है बालाथल राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पुरातत्व ताम्रपाषाण स्थल है। दूसरा है इसकी खोज वीएन मिश्रा ने की थी। इसका हड़प्पा सभ्यता से संपर्क उनके गृह निर्माण से प्रमाणित हुआ होता है। राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? उत्तर है चौथा भीलवाड़ा में। व्याख्या: बागोर सभ्यता का उत्खनन स्थल भीलवाड़ा जिले से लगभग 25 किलोमीटर दूर कोठारी नदी के किनारे स्थित महासतिया का टीला है। एक बार फिर पढ़ेंगे। बागोर सभ्यता का उत्खनन स्थल भीलवाड़ा जिले से लगभग 25 किलोमीटर दूर कोठारी नदी के किनारे स्थित महासतिया का टीला है। डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र के नेतृत्व में डॉक्टर LS लेशनिक एवं डेक्कन कॉलेज पूना और राजस्थान पुरातत्व विभाग के सहयोग से 1967 में उत्खनित किए गए इस स्थल से प्रस्तर युग के लघु उपकरण, हथौड़े, छेद वाली सुई, छेद करने वाले पत्थर, गाय, बैल, सूअर आदि की हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ प्राप्त एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया है। बागोर से कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। उत्तर है पहला और दूसरा दोनों सही हैं। पहला है बागोर में लघु पाषाणोपकरण मिले हैं। दूसरा है वीएन मिश्र बागोर के उत्खननकर्ताओं में से एक थे। बागोर भीलवाड़ा जिले की किस नदी के कांटे पर स्थित है? उत्तर है तीसरा कोठारी। प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? उत्तर है तीसरा महासतिया। राजस्थान के किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया है? उत्तर है पहला बागोर। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? उत्तर है चौथा बागोर। प्रागैतिहासिक स्थल बागोर का सर्वप्रथम उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया था? उत्तर है तीसरा वीएन मिश्रा। बागोर के बारे में सही कथन है? उत्तर है दूसरा दोनों कथन सही हैं। पहला है बागोर से लघु पाषाणोपकरण पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई है और दूसरा कथन है डॉक्टर LS लेशनिक एवं पूना विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ उत्खनन कार्य संपादित किया है। इसी के साथ दोस्तों पुरातात्विक स्थल का दूसरा भाग भी हम कंप्लीट करते हैं। इसका तीसरा भाग और बनाना पड़ेगा। सिर्फ इसी के अंदर ये 3 पार्ट्स डिवाइड होंगे। इसके बाद से जो भी वीडियो होगा वो चाहे कितना भी बड़ा हो मैं पूरे को एक ही के अंदर बना दूंगा, लेकिन अभी थोड़ी दोस्तों मैं बना नहीं सकता हूँ, इसलिए 3 पार्ट आएंगे पुरातात्विक स्थल पहले भाग के। इसके बाद से सबके एक पार्ट आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है कि कैसा लगा वीडियो। और दोस्तों हर वीडियो पे कमेंट करो, कमेंट करते ही रहो। कुछ भी जो भी आपकी मर्जी हो वो कमेंट करो।